9। सत्यवती के द्वार पर आकर शांतनु के पग थम गए। उन्हें लगा कि उनका लौट जाना ही ठीक है, पर तभी विवेक ने फटकारा, नववधू के द्वार से लौट जाने का क्या अर्थ? सत्यवती अब उनकी पत्नी थी। उनके इस विवाह तक की घटनाओं की यात्रा अब जैसे पृष्ठभूमि में चली गई थी। उनका औचित्य अनौचित्य, उनके प्रतिबंध परिबंध, इस विवाह के कारण राज परिवार के संबंधों और अधिकारों का नया संतुलन, सब कुछ अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण। पर उन सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य था, सत्यवती अब उनकी पत्नी थी। वो उसके द्वार से लौट नहीं सकते थे। उनका यह संकोच या उनके व्यवहार पर झीनी सी ग्लानि की यह परत इस तथ्य को नकार नहीं सकती थी। उनका आचरण अब सत्यवती के पति के अनुकूल होना चाहिए। शांतनु ने कक्ष में प्रवेश किया। सत्यवती ने खड़ी होकर हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। शायद उसके अधरों ने हल्के से हिलकर कहा भी, पधारे महाराज, पर वो इतना स्पष्ट था कि कहा अनकहा एक जैसा ही रह गया। शांतनु सत्यवती को एकटक देखते रह गए। अपूर्व सौंदर्य था। ऐसी स्त्री को देखकर शांतनु के मन में उसकी कामना जाग उठे। तो शांतनु क्या करे? बैठो देवी। उन्होंने सत्यवती के कंधे पर हथेली से हल्का सा दबाव डालकर बैठने का आग्रह किया। सत्यवती की इच्छा हुई कि वो चिहुक कर पीछे हट जाए या आंखें तरेर कर राजा को देखे, पर इस इच्छा के साथ साथ उसका विवेक भी जागा। अब राजा उसके पति थे। उसका पति विवाह के पश्चात प्रथम मिलन में अपने प्रेम को स्पर्श के माध्यम से संप्रेषित कर रहा था, और सत्यवती चाह रही थी कि वो उसके हाथ को झटक दे। अच्छा हुआ कि उसे ठीक समय पर विवेक ने टोक दिया, नहीं तो कहीं सचमुच ही वो कुछ कर बैठती तो कितना अशोभन होता। पर सत्यवती भी क्या करे? तपस्वी उसे छूता था तो लगता था किसी ने उसके शरीर पर कमल की पंखुड़ी रख दी है, और साथ ही साथ मन में कमल वन खिलाता था। और राजा शांतनु ने क्षण भर को उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसे लगा कि कंधे पर बिच्छू रेंग रहा है। पर सत्यवती को यदि राजरानी बने रहना है और राजमाता बनना है तो उसे इस बिच्छू को भी कमल की पंखुड़ियों का सा सम्मान देना होगा। सत्यवती ने अपने शरीर को देखा। आज तक ये शरीर सुख का माध्यम था, उसके लिए भी और तपस्वी के लिए भी। उस सुख के साथ न समाज था, न पद, न धन, न भविष्य, कुछ नहीं। पर आज इस शरीर का रूप बदल गया है। वो स्वयं सुख पाए न पाए, पर यदि राजा को सुख दे सके तो हस्तिनापुर का राज्य उसी का है। सत्यवती बैठ गई और शांतनु ने ध्यान दिया कि ऐसे समय में सत्यवती की ओर से अपेक्षित वाक्य आप भी पधारें आर्य नहीं कहा गया। निश्चित रूप से उसकी शिक्षा दीक्षा राज परिवारों के अनुरूप नहीं हुई थी, पर यह तो शांतनु को पहले ही सोचना चाहिए था। उन्होंने सत्यवती की शिक्षा दीक्षा, शील शिष्टाचार अथवा कोई अन्य गुण देखकर उसकी कामना नहीं की थी, या फिर यह सत्यवती का संकोच मात्र ही था। सत्यवती के प्रबल आकर्षण और मन में उठते हुए उत्ताल धिक्कार में बंधे शांतनु पल भर के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। सत्यवती राजवैभव से आतंकित सिमटी सी बैठी थी और शांतनु उसके रूप से त्रस्त याचक से बने खड़े थे। अंततः शांतनु ही बोले, सत्यवती, किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ? सत्यवती ने नकार में सर हिला दिया। मेरे प्रति कोई विरोध, कोई रोष, कोई उपालंब तो नहीं मन में? शांतनु का स्वर बहुत ही धीमा हो गया था। सत्यवती ने फिर नकार में सिर हिला दिया। मैं बहुत ही अभागा व्यक्ति हूं सत्यवती। सत्यवती ने पहली बार चौंक कर सिर ऊपर उठाया। गुरुराज, अभागे कैसे हैं? मेरे बाबा ने तो कहा था कि पूर्व जन्मों के संचित अनंत पुण्यों के फलस्वरूप मनुष्य राज परिवार में जन्म लेता है, और फिर पूर्वों का सा राज परिवार। शांतनु को लगा सत्यवती उतनी मितभाषिणी नहीं है जितनी वो समझ रहे थे। अब तक ना बोलने के पीछे कदाचित उसका संकोच ही था।
संकोच का अवरोध एक बार हट जाएगा तो प्रवाह का अभाव नहीं रहेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो सत्या। शांतनु रुके, तुम्हारे बाबा तुम्हें इसी नाम से पुकारते हैं ना? सत्यवती के चेहरे पर उल्लास दमका। बाबा द्वारा पुकारे जाने वाले नाम में कितनी आत्मीयता थी। उसके मन में कहीं एक अनाम सी इच्छा उठ रही थी कि वो कहे कि उसका तपस्वी उसे पद्म गंधा कहकर पुकारता था, पर शायद कुरुराज को उसके शरीर में से पद्मगंध नहीं आ रही थी। वैसे भी सैरांध्रियों ने उसे कैसी कैसी तो तरल सुगंधों से नहला दिया था। उसके शरीर की वो नैसर्गिक पद्मगंध अब रही कहां गई होगी? राजप्रसाद में कमल ताल की गंध आ भी कैसी सकती है? तपस्वी कहता था, सत्यवती माता प्रकृति के सौंदर्य का पूंजीभूत स्वरूप है। कुरुराज क्या कहेंगे? वो सैरांध्रियों की कला की पराकाष्ठा है। पर फिर भी मैं अभागा हूं। शांतनु पुनः बोले, मेरी कामना और कर्म में संतुलन नहीं है। मेरी कामना का अतिरेक इतना प्रचंड है कि उसका कोई तर्क और विवेक नहीं रह जाता, और मेरा कर्म बहुत भावुक, न्यायी और तर्कशील है। वे रुके, मेरी बात समझ रही हो? नहीं, सत्यवती ने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया। वो तपस्वी की भी आधी बातें समझ नहीं पाती थी, राजा की भी बात समझ नहीं पाई, तो क्या आश्चर्य है। शांतनु मुस्कुराए। ये भी विचित्र स्थिति है। मेरी जीवन संगिनी मेरे दुर्भाग्य को नहीं समझ पा रही। मैं सत्यवती अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाह रही थी। कोई बात नहीं है सत्या। शांतनु पुनः मुस्कुराए। इस प्रकार समझ लो कि जिस स्त्री की मैंने अपनी पहली पत्नी के रूप में आकांक्षा की थी, वो मुझे मिल तो गई, किंतु उससे दांपत्य सुख नहीं मिला। अब दूसरी बार जिसकी आकांक्षा की वो भी मिल गई, किंतु उसे शायद मैं दांपत्य सुख न दे पाऊं। क्यों? ऐसा क्यों? सत्यवती अचकचा गई। शांतनु ने उसे देखा। तुम नहीं समझती? नहीं, हमारे वय का अंतराल। शांतनु धीरे से बोले, यद्यपि कामेच्छा मुझ में अब भी कम नहीं है। तुम्हें देखकर मैं विवल भी बहुत हो गया था, तुम्हें पाकर मैं प्रसन्न भी बहुत हूं, किंतु मैं ये भूल नहीं सकता कि वय में मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं। तुम्हारी युवावस्था के लिए मैं प्रायः वृद्ध हूं। मेरा विवेक नहीं मानता कि मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त वर हूं। मेरे लिए तुम उपयुक्त पत्नी हो, यह भी मैं नहीं मानता। ये तो मेरे पुरुष की तुम्हारे स्त्री के प्रति आसक्ति मात्र है। पति और पत्नी स्त्री और पुरुष ही नहीं होते, वे उससे बहुत कुछ अधिक होते हैं। स्त्री पुरुष संबंध अल्पकालीन है, पति पत्नी संबंध दीर्घकालीन है। पति पत्नी संबंध में अनेक समझौते करने पड़ते हैं, स्त्री पुरुष संबंध में कोई समझौता नहीं होता। यदि कोई होता भी है तो वो दांपत्य संबंधों की दृष्टि से होता है। मैं ये सब कुछ जानता था। उन्होंने रुककर सत्यवती की ओर देखा। समझ रही हो? सत्यवती उनकी ओर देखती बर रही, बोली कुछ भी नहीं। ये सब मैं उस समय भी समझता था जिस समय मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए याचना की थी। इसलिए मैंने तुम्हारे पिता की शर्तें नहीं मानी। शर्तें अनुचित थी, क्योंकि मेरी याचना अनुचित थी, इच्छा अनुचित थी। पर उस पर मेरा कोई वश नहीं था, किंतु कर्म पर मेरा वश था। इसलिए मैंने अपना कर्म अनुचित नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी बात रोककर पूरे कक्ष का एक चक्कर लगाया। भीष्म ने मेरी इच्छा देखी। भीष्म कौन? सत्यवती ने अनायास ही पूछ लिया। देवव्रत, शांतनु बोले। मैंने उसका नया नामकरण किया है, भीष्म। उसने काम ही ऐसा किया है। जो कुछ उसने किया वो उसी के योग्य है। पर मैं नहीं जानता कि जो कुछ उसने किया है वो हमारे लिए हितकर भी है या नहीं। हमारे लिए अर्थात मेरे लिए, भीष्म के लिए, तुम्हारे लिए। मुझे कई बार लगा है सत्या कि प्रकृति ने मनुष्य को पूर्ण बनाया है,
पर उसका नाश आवश्यक है, अन्यथा वो अनश्वर हो जाएगा। और उसके नाश के लिए प्रकृति ने मनुष्य में किसी न किसी एक अविवेकी इच्छा को स्थापित कर दिया है, ताकि अपने नाश का दायित्व भी मनुष्य के अपने ही सर पर रहे। मनुष्य के मन में जब इच्छाएं जन्म लेती हैं तो वो नहीं जानता कि वो उसके लिए हितकर है या नहीं, किंतु प्रकृति जानती है, इसलिए वो मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं करती। तब मनुष्य प्रकृति से रुष्ट होकर स्वयं कर्म करता है। कर्म का फल प्रकृति रोक नहीं सकती। तब अपने अहित का दायित्व भी मनुष्य के अपने कंधों पर ही होता है। शांतनु रुक गए। तुम्हारा क्या विचार है? सत्यवती के कंठ में कुछ अटका और फिर प्रयत्नपूर्वक उसने कह ही दिया, मैं आपकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पा रही हूं महाराज। शांतनु कुछ निराश हुए। क्षण भर को लगा कि कैसी पत्नी चुनी है उन्होंने। गंगा ने तो उन सारे वर्षों में एक बार भी नहीं कहा था कि वो उनकी बात नहीं समझती, और ये इस पहली भेंट के एक खंड में ही कई बार कह चुकी है कि वो उनकी बात नहीं समझ रही है। पर दूसरे ही क्षण उन्होंने स्वयं को संभाला। सत्यवती को उसके रूप के लिए चुना है उन्होंने। वो रूप उसमें अभी है और उनके जीवन पर्यंत रहेगा। उनकी समझ के विषय में कुछ भी जानने का प्रयत्न नहीं किया था उन्होंने, और सहसा उन्हें लगा कि दूसरों को भ्रम में रखने के लिए वो जो भी कहें, किंतु अपने आप से स्वयं को नहीं छिपा सकेंगे वे। उसका कोई लाभ भी नहीं है। वो आत्म साक्षात्कार कर रहे थे उसके वास्तविक और नैसर्गिक रूप में। सत्यवती को उन्होंने उसके रूप पर आसक्त होकर चाहा था। केवल रूप, मांसल रूप। कामेच्छा ही थी इस इच्छा के मूल रूप में। उन्होंने दूसरा पुत्र पाने के लिए उसे नहीं चाहा था। उसे उन्होंने जीवन संगिनी के रूप में नहीं चाहा। वस्तुतः उन्होंने उसे मनुष्य के रूप में नहीं, एक वस्तु के रूप में चाहा है, केवल भोग के लिए। इस वय में पुरुष धर्म पत्नी या जीवन संगिनी को पाने के लिए विवाह नहीं करता। वो विवाह करता है अभुक्त काम के लिए। उसे पत्नी नहीं चाहिए, उसे चाहिए रमणी, और रमणी में रूप ही पर्याप्त है, अन्य गुणों की अपेक्षा नहीं है। और वो ये क्यों कहते हैं कि भीष्म ने उनकी इच्छा देखी, कर्म नहीं? उन्होंने स्वयं भीष्म से कहा था कि एक ही पुत्र का पिता संतानहीन व्यक्ति के समान होता है, अतः वे दूसरी संतान पाना चाहते हैं। क्या भीष्म के लिए ये पिता का आदेश नहीं था? सत्यवती की इच्छा हुई कि वो सो जाए। कैसी तो नींद आ रही थी उसे। शरीर को तो यात्रा ने थका दिया था और मस्तिष्क को राजा की बातों ने, पर वो सो कैसे सकती थी? शांतनु राजा ही नहीं, उसके पति भी थे। वे उससे बातें कर रहे थे और वो सो जाए। पर यदि राजा उसे अनुमति दे भी दें तो क्या वो सो पाएगी? कैसा अटपटा सा लग रहा था उसे। एक सर्वथा अपरिचित व्यक्ति न केवल उसके कक्ष में उपस्थित था, बल्कि उसके पलंग के एकदम पास खड़ा था। यदि इस व्यक्ति के स्थान पर उसका तपस्वी होता तो वो उसकी गोद में सिर रखकर सो जाने में एक निमिष का भी विलंब न करती। पर ये राजा, तुम्हें नींद आ रही है क्या? सहसा शांतनु ने पूछा। पर मैं सोऊंगी नहीं, सत्यवती ने निर्द्वंद उत्तर दिया। बाबा ने कहा था कि जब तक राजा सो न जाए मुझे सोना नहीं चाहिए। ओह, शांतनु बोले, तुम्हारे बाबा बहुत समझदार व्यक्ति हैं। शांतनु आकर सत्यवती के पास बैठ गए। सत्यवती कुछ और सिमटी, पर अब शांतनु की शिराओं में काम मद लहरा रहा था। सत्यवती की मनोदशा जानने का उनके पास अवकाश नहीं था। उनके लिए यही पर्याप्त था कि सत्यवती उनके पास थी और वो उनके अनुकूल हो या ना हो, पर उनके प्रतिकूल नहीं थी। शांतनु ने तब सत्यवती को अपनी बाहों में लिया तो एक क्षण को उन्होंने अनुभव किया कि सत्यवती की त्वचा उनके स्पर्श से समर्पण के लिए शिथिल न होकर विरोध में कुछ संकुचित हुई थी।
पर यह भाव उनके आवेग में वैसे ही बह गया जैसे कोई छोटी सी टहनी गंगा की लहरों के साथ बह जाती है। शांतनु सो गए, किंतु सत्यवती को बहुत देर तक नींद नहीं आई। थोड़ी देर पहले तक ये पुरुष उसके लिए अपरिचित था। राजा था, कुरुकुल का सम्राट, उससे बहुत धनी, सत्ता संपन्न, विद्वान और शायद महान। सत्यवती क्या थी उसके सामने? एक निर्धन केवट प्रमुख की पुत्री, न शिक्षित न राज परिवारों के विधि विधान को जानने वाली। पर इस सम्राट के भीतर बैठे पुरुष ने सत्यवती के नारी सौंदर्य के सम्मुख घुटने टेक दिए थे। और अब सत्यवती शांतनु के समान हो गई थी, कहीं अधिक शक्तिशालिनी भी। उसके पास रूप और यौवन था। बाबा कहते थे, पूर्ण चंद्र को देखकर सागर विवल हो उठता है और उसकी उद्दाम तरंगें चंद्रमा के चरण को छूने को लौटती हैं, बार बार ऊपर उचक उचक कर धरती पर अपना सिर फोड़ती हैं। वैसे ही सत्यवती पर दृष्टि पड़ते ही शांतनु की धमनियों में काम जोर उठेगा। राजा सत्यवती के चरणों में सिर पटकेगा और उस समय वो इतना दुर्बल हो जाएगा कि सत्यवती की आंख के संकेत पर पालतू कुत्ते के समान दौड़ता फिरेगा। सत्यवती ने अपनी शक्ति का प्रभाव देख लिया है। उसे अब यह मालूम होना चाहिए कि किस कार्य में उसका हित है। कार्य तो वो करवा ही लेगी। क्या कह रहे थे राजा कि जो इच्छा हमारे हित में नहीं होती, प्रकृति उसे पूरा नहीं करती है? क्या तपस्वी का सत्यवती को ना मिलना उसके हित में है? उस प्रिय दर्शन पुरुष का सत्यवती को ना मिलना सत्यवती के हित में कैसे हो सकता है? शायद सारा जीवन सत्यवती के नैनों में, उसकी कल्पना में पराशर की छवि तैरती रहेगी और उसके हृदय को पीड़ा देती रहेगी। अब तो पराशर ही नहीं, नन्हा कृष्ण द्वैपायन भी तो है। अपने प्रियजनों का किसी से जीवन पर्यंत छिन जाना उसके लिए कैसे हितकर हो सकता है? राजा जाने क्या क्या सोचते और कहते हैं, पर सत्यवती का चिंतन एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रह सका। उसके अपने ही मन में एक विरोधी स्वर उठा। वो ये क्यों मानती है कि उसकी इच्छा होने पर भी प्रकृति ने उसे पराशर से नहीं मिलाया? बाबा से बात कर उसकी अपनी इच्छा ही तो शिथिल हो गई थी। उसने बाबा की इच्छा के साथ अपनी इच्छा का तादात्म्य कर दिया था। बाबा मानते थे कि धन के अभाव में तपस्वी के साथ उसका जीवन सुखद नहीं होगा। संभव है कि ऐसा ही होता। यदि सत्यवती और पराशर का विवाह हो जाता और कालांतर में धन के अभाव में उसे कोई असुविधा होती, तो उसका सारा रोष अपने तपस्वी पर ही बरसता। तब यदि उनमें झगड़ा होता, दोनों का साथ रहना यातनापूर्ण हो जाता, तो क्या उसके स्थान पर प्रकृति ने ठीक निर्णय नहीं किया? उसका प्रिय उसे नहीं मिला, किंतु उसका प्रिय अप्रिय तो कभी नहीं होगा। तो क्या शांतनु की रानी बनना ही उसके लिए हितकर था? एक समवयस्क, संबुद्धि और सजातीय वर उसके हित में नहीं था? शायद नहीं। बाबा के ही समान सत्यवती के मन में भी कहीं गहरे वैभव और सत्ता की भूख थी। प्रकृति ने भी उसे वही दे दिया जो सत्यवती ने चाहा था। कुछ पाने के लिए उसका मूल्य भी चुकाना पड़ता है। सत्यवती ने सुख सुविधाओं के लिए अपने प्यार का मोल चुकाया है। प्रकृति ने उसकी इच्छा पूरी की है या उसका हित साधा है, या उसकी इच्छा और हित साधन मिलकर एक हो गए हैं। और देवव्रत भीष्म, क्या इस प्रौढ़पति के पुत्र के रूप में भीष्म को पाना भी उसके लिए हित में था? बाबा ने कहा था, भीष्म से सावधान रहना, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। उसकी इच्छा पूरी हुई या प्रकृति की, सत्यवती कुछ भी समझ नहीं पा रही थी।